गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एबायोटिक और बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एबायोटिक होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन वो एटमॉस्फेयर के थ्रू होती है या इंडस्ट्रियल के थ्रू होती है, जैसे ठंडर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वगैरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और इसके अलावा जो उसके बाद में इसके बाद में बायोटिक होती है वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके थ्रू ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जो ये फ्री लिविंग है इसको भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है उसमें एजेक्टोबैक्टर, ये एनएरोबिक में रोडोस्पाइरिलम और ब्लू ग्रीन एल्गी में नॉस्टॉक, ये इसके एग्जाम्पल है। इनके थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अब ये सिम्बायोटिक जो नाइट्रोजन का जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनमें पहले रूट नोड्यूल्स और स्टेम नोड्यूल्स के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। जो ये रूट नोड्यूल्स पे क्या होते हैं, राइजोबियम, ब्रैंडी राइजोबियम लगे होते हैं, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और स्टेम नोड्यूल्स होते हैं उसमें एजो राइजोबियम लगे होते हैं जो इसको नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब हम इस वीडियो में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो ये नाइट्रोजन कैसे प्लांट्स में पहुंचती है, प्लांट्स से कैसे एटमॉस्फेयर में आती है, उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम ये जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है लाइटनिंग के थ्रू, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो क्या होती है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो एक एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें, और इसके अलावा ये जो इनिशियल स्टेज है नाइट्रोजन साइकिल की, ये इनिशियल स्टेज है। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में उसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में बाय सर्टेन बैक्टीरियल स्पीसीज़, कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज़ के थ्रू, जैसे राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर वगैरह के थ्रू अमोनिया में नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। इसमें क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं या फिर प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में, अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए वो कैपेबल होते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जो ये एंजाइम्स होते हैं जैसे नाइट्रोजनेस एंजाइम है, वो क्या करती है, वो कन्वर्ट कर देती है डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है। जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। मतलब फ्री लिविंग में वो दूसरों के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, जबकि सिम्बायोटिक में वो किसी दूसरे से रिलेशन बना लेंगे। इस टाइप के रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं या सिम्बायोट्स कहते हैं। जो फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं जैसे एजेक्टोबैक्टर या बेजेरेनिया और रोडोस्पाइरिलम और साइनोबैक्टीरिया, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। इसके अलावा सिम्बायोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं उसमें राइजोबियम होते हैं। इसका एग्जांपल राइजोबियम है जो कि रूट नोड्यूल्स होते हैं, लेग्यूम्स में जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फ्रैंकिया है जो कि रूट नोड्यूल्स होते हैं नॉन लेग्यूमिनस में, वहाँ पर प्रेजेंट
रहता है। नॉन लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में ये फ्रैंकिया प्रेजेंट रहता है, जबकि राइजोबियम होता है ना वो जो लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। अब हम क्या करेंगे, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो बैक्टीरिया की स्पीसीज होती है ना जिसे हम राइजोबियम कहते हैं, वो हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जो ये बैक्टीरिया होते हैं ना वो जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स पर वो प्रेजेंट रहते हैं। लेग्यूम्स जैसे पी हुआ, बीन्स प्लांट हुआ, और ये लोग क्या करते हैं और दूसरे एंजाइम्स की हेल्प से नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल में। फिर क्या होता है कि ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो नॉन एब्जॉर्बल नाइट्रोजन फॉर्म्स इनटू यूज़फुल फॉर्म, इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होता है ना जो नॉन एब्जॉर्बल होता है जिसे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं यूज़फुल फॉर्म में, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर ले उसमें वो कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो यूज़फुल फॉर्म है नाइट्रोजन की वो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाती है सॉइल में, और प्लांट जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है इस मॉडिफाइड नाइट्रोजन को सॉइल से। यही रीज़न होता है कि फार्मर जो होते हैं वो इम्प्लांटिंग क्रॉप रोटेशन, वो क्या करते हैं क्रॉप का रोटेशन करते हैं कि भी एक सीज़न में ये क्रॉप लगाते हैं फिर दूसरे सीज़न में दूसरी क्रॉप लगाते हैं, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी हो वो मेंटेन रहे। जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं वो रीप्लेनिश में नाइट्रोजन के रीप्लेनिश में हेल्प करते हैं, ताकि उसके नाइट्रोजन की जो अमाउंट है सॉइल में वो वैसी बनी रहे और फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत कम पड़े। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बैक्टीरिया से, वो सिम्बायोटिक जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करें तो राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स मिलके क्या होता है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, और जिसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, जबकि जो प्लांट होता है वो उन्हें फूड प्रोवाइड करता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है जब कोई किन्हीं दो के बीच में रिलेशन डेवलप हो जाता है। जैसे इसमें राइजोबियम और लेग्यूमिनस के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हुआ, जिससे क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया था राइजोबियम बैक्टीरिया उसने तो नाइट्रोजन को फिक्स किया, और इसके अलावा जो लेग्यूमिनस प्लांट्स था उसने क्या किया, उसे फूड प्रोवाइड किया। अब हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ लिया, अब नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है बैक्टीरिया के थ्रू, वो क्या होता है जो फ्री लिविंग होते हैं उन्हें तो हम नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है उन बैक्टीरिया के साथ जो फ्री लिविंग होते हैं, इस टाइप फ्री लिविंग बैक्टीरिया के थ्रू जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना उसे हम नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया इसलिए ये नॉन सिम्बायोटिक हुए। अगर ये कोई रिलेशन बना लेते तो वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये फ्री लिविंग थे तो ये इस टाइप का जो फिक्सेशन होगा उसे हम नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसमें जैसे कि जो नॉन सिम्बायोटिक एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसका एग्जांपल देखें तो ये क्लोस्ट्रीडियम पेस्ट्यूरियनम ये जो एंजाइम होता है, इसके अलावा एक एजेक्टोबैक्टर क्रोकोरम जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होता है कि ये है ना नॉन सिम्बायोटिक एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। नहीं सॉरी ये क्या होते हैं कि ये जो दो एजेक्टोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम होते हैं वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं।
इसके अलावा क्या होता है कि जो एजेक्टोबैक्टर और ये बेजियरिनिया होता है, वो दो मेजर बैक्टीरियल स्पीसीज होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन होते हैं ना, जहाँ पर ये अलग अलग टाइप के रीजन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं। लेकिन ये जो दो बैक्टीरिया हैं, दोनों एजेक्टोबैक्टर और बेजियरिनिया, वो दो जो बैक्टीरियल स्पीसीज होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पर करती है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन में करती है। और इसके अलावा क्या होता है, और ये क्या करती है कि जो न्यूट्रिएंट्स को इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है। इनके अलावा जो मतलब इसके जो फिक्सेशन होगा ना, ये जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी, उससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी हो जाएगी। अब जो स्टेप्स होते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या क्या स्टेप्स होंगे, पहले क्या होगा कि जो अमोनिया का प्रोडक्शन होता है और नाइट्रिफिकेशन होता है, ये दो मेन प्रोसेस होती है जो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में होती है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, जो नाइट्रोजन का रिड्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में और अमोनिया क्रिएट होता है। जो नाइट्रोसोमानास और नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोस्पाइरा होते हैं, वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब क्या होगा कि जो इसमें क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। फिर क्या होता है कि जो नाइट्रोबैक्टर होते हैं या नाइट्रोकोकस या नाइट्रोस्पाइरा होते हैं, वो नाइट्राइट को किस में कर देते हैं कन्वर्ट? नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले अमोनिया किस में? नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ताकि इससे जो ये जो नाइट्रोजन होती है वापस किस में? एटमॉस्फेयर में चली जाए। क्या होगा इसमें? नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बैक वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अब हम नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, अब हम नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उसमें एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं हम। पहले तो इसमें एरोबिक में इसके एग्जाम्पल है क्लोरोबियम और क्रोमैटियम। ये क्या होता है कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। और एजेक्टोबैक्टर और बेजियरिनिया ये नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं। इसके बाद में एनएरोबिक बैक्टीरिया में कौन आते हैं? रोडोस्पाइरिलम और क्लोस्ट्रीडियम, ये दोनों नॉन एरोबिक बैक्टीरिया हैं। फिर है ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन कौन आ जाएंगे? नॉनस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटरेरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम, यहाँ तक तो हम ये नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ये तक पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। जो ये लाइटनिंग वगैरह होती है, उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है वो पढ़ते हैं। ये जो लाइटनिंग के थ्रू जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो भी क्या करता है? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है लाइटनिंग की, वो
वो क्या करती है कि जो नाइट्रोजन होता है उसे किस में कन्वर्ट कर देती है, जो नॉन एब्जॉर्बल फॉर्म होता है नाइट्रोजन का उसको कन्वर्ट कर देती है यूज़फुल फॉर्म में। जो लाइटनिंग की एनर्जी होती है, जो लाइटनिंग में जो एनर्जी होती है वो क्या करती है, जो नॉन एब्जॉर्बल फॉर्म होता है नाइट्रोजन का उसको किसके यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी। और जबकि देखो इससे क्या होगा कि प्लांट इजली उस फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेगा, नाइट्रोजन की इस फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसलिए इसे उस यूज़फुल फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है। देखो जबकि है ना जो कंट्रीब्यूशन होता है लाइटनिंग का नाइट्रोजन फिक्सेशन वो बहुत ही कम होता है, लेकिन ये क्या करती है, प्लांट्स को हेल्प करती है। जैसे इससे प्लांट्स को काफ़ी हेल्प मिल जाते हैं कि जो ये डेफिशिएंसी आ जाती है कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की, वो कम हो जाती है। अब प्लांट्स में वो डेफिशिएंसी नहीं रहती है। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे NO, N2O, NO2 आर प्रोड्यूस इन द एटमॉस्फेयर। ये जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है वो एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट के थ्रू, पावर स्टेशन के थ्रू और फॉरेस्ट फाइबर्स वगैरह के थ्रू। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, पावर स्टेशंस या फॉरेस्ट फाइबर्स, इन सब फॉरेस्ट फायर्स, इन सब के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। आज का हमारा यहीं पर टॉपिक कंप्लीट होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच प्लेलिस्ट ऑल्सो।